अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त सा सिंपल सा अंडे वाला बर्गर या एग बर्गर, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए चने की दाल 1 कप। इसे मैं पानी में भिगो कर रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। और इसके बाद जो पानी है वो हम फेंक देंगे और दाल को हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। इसके बाद हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच ऐड कर देंगे। इसके बाद हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। बस मैंने इसे 4 से 5 पीसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। यहाँ पर गोल वाली लाल मिर्चें ऐड कर देंगे 5 से 6। और इसके बाद साबित ज़ीरा 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो हम साबित धनिया ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, ये भी ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे काली बड़ी इलायची, हम इसमें ऐड कर देंगे 4। और इसके बाद जो है हम दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर देंगे। ये छोटे साइज़ की हैं तो इसलिए ये आपको ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन आप जो है एक बड़े साइज़ के इसमें ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। और इसके बाद जो है लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ये भी कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। और इसके बाद जो है हम काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। और इसके बाद हमने ऐड कर देना है इसमें हस्बे ज़रूरत जो है हम पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें 2 कप ऐड किया और आप देख लीजिएगा हस्बे ज़रूरत। अगर दाल गल जाए तो ठीक है, अगर ना गले तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छा सा पहले मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना ताकि मसाले और ये सब चीज़ें दाल में अच्छी से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम कवर करके हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि दाल जो है वो अच्छी सी गल ना जाए और पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह दाल जो है बहुत ही ज़बरदस्ती गल चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्ती कुक हो चुकी है। अब इसके बाद जो साबित काली मिर्चें हैं और दालचीनी है वो हम इसमें से निकाल लेंगे। और इसके बाद जो बाकी दाल है इसको हम अच्छा सा चॉप कर लेंगे, अच्छा सा हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, अच्छा सा हम इसे पीस लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर कुछ फ्रेश धनिया है हस्बे ज़रूरत, ये भी ऐड कर देंगे और अच्छा सा हम इसे चॉप कर लेंगे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। इसी तरह हम इसे कर लेंगे और अभी हम इसे साइड पे रख देते हैं। हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हम बनाएंगे चटनी। इसके लिए हमें चाहिए पुदीना के पत्ते हस्बे ज़रूरत, धनिया के पत्ते हस्बे ज़रूरत चाहिए और हरी मिर्च चाहिए 1, वो भी आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं कम या ज़्यादा। इसके बाद दही ऐड कर देंगे 1 से 2 खाने के चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसको ग्राइंड करने के लिए मैं पानी की जगह दही ऐड कर दूँगी। इसको अच्छा सा हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हो गया। यहाँ पर हमें चाहिए दही हस्बे ज़रूरत। इसमें ये जो हमने ग्राइंड किया है मिक्सचर वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छा सा जो है हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 चुटकी के बराबर नमक ऐड कर दूंगी। और इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसे साइड पे रख देंगे। हम इसका यूज़ बाद में करेंगे, इसका यूज़ कब करेंगे मैं आपको बताऊंगी। इसको अभी हम साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पर जो हमने दाल को अच्छा सा चॉप किया था, अब हम इसके कबाब की शेप बना लेंगे। जैसे कि शामी टिक्कियाँ होती हैं हम उसकी शेप बना लेंगे। ये देखें मैं इस तरह बना रही हूँ। आपने हाथों को पहले अच्छा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना और इसके बाद जो है आप इसकी कबाब की शेप बनाते रहिएगा। जिस तरह आप चाहें आप इसको बना सकते हैं। और ये देखें ये कितने ज़बरदस्त से माशाल्लाह ये हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसे भी अभी साइड पे रख देते हैं। इसका भी जो है हम यूज़ बाद में करेंगे। मैं इसे फ्राई करके तो साइड पे रख दूँगी। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए ऑयल हस्बे ज़रूरत और यहाँ पर अंडे हमें चाहिए 2 अदद। और इसमें जो है नमक भी ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका जैसे आपको पसंद है। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने अंडों को अच्छा सा फेंट लेना है ताकि नमक जो है इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए। और फ्लेम जो है वो हाई पे नहीं है, लो पे है, क्योंकि अंडा जब फ्राई करना होता है तो फिर वो बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं इसे लो फ्लेम पे ही करूँगी। और अच्छी तरह से हम दोनों साइड को हम ये कुक कर लेंगे। हमने क्योंकि अंडे वाला बर्गर बना रहे हैं तो अंडे तो इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से हमने दोनों साइडों को अंडों को कुक कर लेना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें यहाँ पर बर्गर बन रही है। आप जैसे चाहें आप बर्गर बन ले सकते हैं। जो लंबे वाले बर्गर बन है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो इस तरह राउंड में आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको दरमियान से काट लिया था, इसको अच्छा सा हमने गर्म कर लिया। इसके बाद हम ऐड कर देंगे म्यूनिस या चिकन स्प्रेड, जो आपको पसंद है। आप दोनों में से जो भी चीज़ आपको पसंद है आप वो इसमें लगा सकते हैं।
और इसके बाद जो हमने शामी टिक्कियाँ जो है हमने फ्राई की हैं वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद जो है हमें चाहिए जो हमने अंडे फ्राई किए हैं, जो हमने अंडे को पकाया है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। और ये देखें इस तरह, क्योंकि इसके बगैर जो है अंडे वाला बर्गर अधूरा है, इसलिए इसमें हम अंडे ज़रूर ऐड करेंगे। यहाँ पर जो है हम ऐड कर देंगे टमाटर के स्लाइस, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर कटी हुई बंद गोभी भी हस्बे ज़रूरत ये भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर प्याज स्लाइस में कटा हुआ वो भी ऐड कर देंगे। कुछ टमाटो केचप इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद जो हमने ग्रीन रायता बनाया है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद बंद को हम ऊपर रख देंगे और लीजिए मज़ेदार सा अंडे वाला बर्गर तैयार हो चुका है। तो अब आप बाज़ार के महंगे महंगे अंडे वाले बर्गर छोड़े, घर में आप साफ़ सुथरे और मज़ेदार से बनाएं, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।